आरती हो चुकी है। अभी अगला कार्यक्रम प्रवचन का है। प्रवचन के लिए हमारे हरिराम भाई पवार नागपुर वाले हैं, तो उनकी अगर तैयारी हो गई होंगी तो उन्होंने प्रवचन चालू करना चाहिए, नहीं तो फिर एक आधा पद गिलेंगे। हरिराम भैया तैयारी हो गई क्या आपकी? हरिराम भाई पद लो ना पवार, एखादा. हा पद लो एखादा एखादा पद बोलो ना. चलो पद गाने के लिए कौन तैयार? धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, जया मुगत वेद पद होई, जया मुगत वेद पद होई, तो ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोई, ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जोई, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, जया मुगत सिद्ध के माही, जया मुगत सिद्ध के माही, दानुभूत गत क्यों जाई, दानुभूत गत क्यों जाई, मैं तो एक शब्द सत लिया, करामत में जो फल पावे, पद में जो फल पावे, तो मिनका देह दे वह क्यों चावे, मिनका देह दे वह क्यों चावे, मैं तो एक शब्द सत लिया, जया मुगत बहुत बल सारे, जया मुगत बहुत बल सारे, तो शेष नाग क्यों राम उचारे, शेष नाग क्यों राम उचारे, मैं तो एक शब्द सत लिया, के सुख राम परम पद न्यारा, के सुख राम परम पद न्यारा, सतगुरु शरणे लेत विचारा, सतगुरु शरणे लेत विचारा, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो। धन्यवाद, बहुत बढ़िया गाया हमारे जवाई राजीव पवार ने। चलो हरिराम भाई आपकी तैयारी हो गई तो चालू करो। हरिराम भाई आपकी तैयारी हो गई? हाँ राम जी राम. फिर करो, चालू करो। सत्स्वरूप निधना. मेरी आवाज आ रही ना बराबर? सेटिंग बराबर है? अरे आवाज सत्स्वरूप निधनाम केवल पद गुरुदयाल,
सुखदुःखो प्रणाम परम गते वैरागं परम भाग्यं संतोष परम धनम तजे निरंतर संयोगी नमो नमस्ते सतस्वरूप केवल पद अखंडाय नमो नमस्कार क्षरता प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जी जानो क्या अधिकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सारे जाति पगड़ फरज का संकर जाए राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार बार जनता को प्रणाम हरि परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निवाल पार पाए चाहे राम राही जो भक्ति नाम कर जोड़े करुणा करो करुणा निदान दे लागे बैठो राम नाम होते भगवान रे रौनक में तो राम रसन गौ तो राम वाणे में कहूँ तो राम संता का बखान रे नाम की प्रतीत दीज नाम को प्रकाश के नाम की प्रतीत रे अनंत अनंत सहस्रार्थ महाराज ने धम्म कम करोति वाचालं भावराव जी माइक बंद करो भावराव जी। कृपा तमोदे परमानंद भावराव जी माइक बंद करो भावराव जी। हाँ किसी का तो माइक चल रहा है। निखिल ब्रह्मांड अधिनायक परात्परी परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत दाता श्री दरियाव जी महाराज इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए श्रद्धेय संत जन श्री तारानंद जी बापू जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और इस विशाल सत्संग भक्ति मंच की ग्रुप में जुड़े हुए विविध प्रांतों से जुड़े हुए मेरे सभी रामश्री भाई बहन को मेरा चरणों में सादर प्रणाम। सभी को मेरा राम राम सा, सबको मेरा प्रणाम। राम जी राम। अपन ने पिछले संडे को अमरलोक महिमा ग्रंथ लिखा था और इस अभी नए लोग जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अमरलोक महिमा ग्रंथ का संक्षिप्त टिप्पणी में अपन वही थोड़ा रिव्यू लेंगे कि अमरलोक की महिमा सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कैसे की, इसके बारे में इस ग्रंथ में महाराज ने महिमा की है, उस महिमा को अपन को देखना है। कि संक्षिप्त रूप में ऐसा है कि अभी दोपहर में बापू जी ने अपन को आत्मसार ग्रंथ में सुनाया था, अमर देश स्थान हमारा जासु हम चल आया हंसा का जरमोद गमाई। ये जो है महाराज ने अमरलोक की कहानी सुनाई, वही अमर देश का अमरलोक की महिमा इस ग्रंथ में महाराज ने की है कि महाराज कहते अभी साखी में अभी तक अपनी 15 साखी देखी थी, भी आगे देखते हैं अपन। जो हंस माया त्यागिस कोई तो आप ही ब्रह्म पद विस होई सुख दुख रहता व्यापेन कोई आरित पर ब्रह्म के नाम होई। महाराज कहते हैं कि जो हंस माया त्यागे से, ये जो जीव है, ये जीव तो माया का अंश है, ये जीव माया में रहने वाला है। लेकिन जीव जब हंस होता है तब जब वो केवल भक्ति करके अमर देश में प्रवेश करता है तब वो जीव का हंस बन जाता है। लेकिन कब? जब एक 3 लोगों की माया को त्यागता है तभी वो परम ब्रह्म देश में पहुंचने का अधिकारी होता है। कि जो हंस माया त्यागे से कोई, जब तक वो माया त्यागता नहीं है, यानी माया त्यागने यानी कैसा कि जो कर्म है, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म,
जब तक ये कर्म नष्ट नहीं होते और माया में ये तीनों का जो माया है जब तक ये त्यागेगा नहीं तब तक वो आप ब्रह्म पद में सोई, तभी वो जीव वो हंस ब्रह्म के पदवी पे पात्र होगा। महाराज आगे कहते हैं कि सुख दुख रहता व्यापे न कोई, लेकिन जब वो हंस ये जीव वो अमर देश में जाता है तो वो हंस भी नहीं रहता, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप कहलाती है। वो आत्मा को क्या कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप की पदवी प्राप्ति होती है। और उस देश में जब पहुंचता है तो उस देश में क्या है, सुख दुख रहता व्यापे न कोई, वहां पे कोई प्रकार का दुख नहीं रहता है, सब सुख ही सुख रहता है। आरित परब्रह्म में, आरित परब्रह्म के धाम में, यानी ये जो रीत है कहा की सुख की स्थिति ये परब्रह्म पिता के देश में होती है, अन्य देश में नहीं होती। अन्य देश में क्या है, सुख दुख भोगना पड़ता है। जैसे महाराज ने कहा कि अशुभ कर कर्म स्वर्गाद आवे, अशुभ की शुभ कर्म कर स्वर्गाद आवे, अशुभ किया 84 के सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जाते। यानी कि शुभ अगर शुभ कर्मी करोगे तो ये जीव कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाता है, और अशुभ किया तो 84 में भोगना पड़ता है, 84 लक्ष योनि देह धारण करना पड़ता है, 23,20,000 वर्ष का कालावधि इस 84 में भुगतना पड़ता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि कह सुखराम भक्ति कर केवल की, अगर केवल पद की भक्ति करते हैं तो परम धाम जन जाति, परम धाम यानी ये अमर देश। अगर अमर देश में जाना चाहते हो तो सदगुरु सुखराम महाराज कहते हैं कि हे जीव हे हंस तू केवल पद की भक्ति कर। महाराज आगे कहते हैं सर्व सुख को सुख सद पद माई, रूप माया को लेसे नाई, सतरूप सतचिद सत पद जानो, या चीज कर तब बिन पूर ठानो। महाराज कहते हैं कि सर्व सुख को सुख सत पद माई, यानी उस जो सतपद है उस सतपद में सर्व यानी सभी प्रकार के सुख हाजिर है। वो सुख का सागर है, वो सुख का देश है। कृत रूप माया को लिखना है, वहां पे असत माया का कोई देश मात्र भी नहीं है, वहां असत माया छू नहीं सकती है। वो देश कैसा है, वो सतपथ का देश है, वो अमर देश है, वो परात्परी परमात्मा का देश है, वहां पे असत माया चलती नहीं है। और उस पद में कैसे है, सतरूप सतचीज सतपद जान, यानी उस पद में सब चीज कैसी है, सत है। जो भी चीजें मिलती है वहां पे, जो भी सुख मिलता है वो कैसा है, वो सत है, और वो पद ही सत है। जा चीज कर्तव्य बिना पुरुषान, यानी उस पद में जितने भी चीज बनी हुई है, जितना भी सुख बना हुआ है वो कैसा है, परिपूर्ण है, अधूरा नहीं है। वो कैसा है, परिपूर्ण, पूर्णठान यानी परिपूर्ण है। आगे कहते हैं महाराज जो चीज चावे के है काया विचारी, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी, नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, नई चीज का दी पचो न होई। महाराज कहते हैं कि जो चीज चावे है काया विचार, यानी उस पद सतपद में हंस रूपी काया, जो हंस की काया बन जाती है वहां, वो सो चीज भरपूर बिन दाम, यानी जो चीज चाहना करेंगे वो हंस रूपी काया वो उसे वहीं प्राप्त हो जाती है। ऐसा वो अमर देश है। लेकिन सो चीज भरपूर बिन दाम है, यानी वहां कैसे भरपूर प्रमाण में है, लेकिन वहां पे कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, वहां कोई खरीदना नहीं पड़ता, वो सुख हाजिर है।
यहाँ तो भी हर सुख के लिए दाम मूलना पड़ता, दाम देना पड़ता, मूल्य देना पड़ता, लेकिन वहां पे बिना मूल्य की भरपूर प्रमाण में सुख मिलता है। वो ऐसा अमर देश है। ऐसी संत शुक्रानंद महाराज ने अमर देश की महिमा की है। नई आड़ अटकाव हटके न कोई, यानी वहां पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है कि भाई ये सुख सीमित है, अब इसकी लिमिट हो गई है, अब आप ये सुख भोगना नहीं चाहते हो, अब वो ऐसा सुख अब को मिलने वाला नहीं है। ऐसा वहां पे कोई अटकाव करने वाला नहीं है। नई चीज का दे कचो न कोई, यानी उस वस्तु के लिए कोई वहां पे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बिना मेहनत का वो सुख वहां पे हाजिर होता है। ऐसे हंस रूपी काया को वहां उपलब्ध किया जाता है। करके महाराज कहते हैं कि आप केवल पति भक्ति करो, संतों की सेवा करो, इस माध्यम से अमर देश की चाहना करो और वहां का सुख आप प्राप्त करो। ऐसे महाराज इस अमर लोक की महिमा में वर्णन करते हैं। आगे कहते महाराज, नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, गुर में सोचावे सो सत लेनी, लीला स्वरूपी वारित सारी, नाना प्रकार रंग रागा भारी। महाराज कहते नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, यानी वहां पर किसी भी चीज का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, वहां तोल मोल नहीं करना पड़ता, वहां पे कोई बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता, वहां सब जो चाहे सुख वहां पे मिलता है। नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, वहां पे कोई मूल्य देना नहीं पड़ता। और जिसकी भी इच्छा होवे वो वहां ले सकता है। और यह पर सब परमात्मा की लीला स्वरूपित है। वहां उस हंस को वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, वो हंस को वहां सुख दिया जाता है। और वहां पर नाना प्रकार रंग रागा भाई, यानी विविध प्रकार के सुख, जो मन में चाहे वो सुख वहां पे हाजिर होता है। ऐसा वो अमर देश है। अपन जो भक्ति कर रहे हैं कि अमर लोक प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं ना, तो महाराज कहते हैं जो आप भक्ति कर रहे हो अमर लोक प्राप्त करने के लिए, वो देश की महिमा सभी शुक्राचार्य महाराज इस ग्रंथ के माध्यम से इस जीव को समझा रहे हैं कि भाई अगर तुम भक्ति करोगे तो ऐसा सुख वहां पे आपके चरणों में हाजिर होगा। आगे कहते महाराज, नहीं सोच दुधो व्यापे न जानो, सेवा करण रीत वो विधाने, बिन चंद्र सूर तेज है भारी, नहीं रे नकी लेस निदरा बिचारी। महाराज कहते हैं कि नहीं सोच दूधो व्यापे न जानो, यानी वहां उस देश में किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ना वहां पे कोई फिक्र करने की जरूरत है। वहां पर हंस कई प्रकार की खुशियां मनाते हैं। केला आकार वित गोविंद जाने, बिन चंद्र सूर्य तेज है भारी। वहां पे बिना सूर्य के बिना चंद्र के वो देश प्रकाशमान है, लखलखाट है, बहुत ही तेज प्रकाश है, विदाउट सूर्य चंद्रमा के शिवाय। महाराज कहते हैं कि बिना चंद्र सूर्य तेज भारी, नई रेन की लेस निद्रा विचारी। वहां रात्रि नहीं होती है, वरना वो नींद आती है वहां पे, क्योंकि वो जो दिव्य काया होती है वहां पे, तो दिव्य काया की वजह से वो जो देश है वो प्रकाशमान होता है। इसीलिए अंधेरा प्रकाश है तो वहां पे अंधेरा कैसा होगा, फिर अंधेरा नहीं तो वहां पे रात नहीं है। इसी वजह से वहां पे रात नहीं है और नींद नहीं है। आगे आगे कहते महाराज,
हे तेज रूपी सबे हंस सारा, दिव्य रूप काया कोटा उजियारा, रहे रूम माये तेज जानो, नसुर को तेज न कलन आनो। महाराज कहते हैं कि हे तेज रूपी सबे हंस सारा, वहां की कैसी काया है, उस हंस की काया कैसी है, दिव्य स्वरूप है, दिव्य काया है, यानी उन दिव्य रूम यानी रोम रोम में उनका प्रकाश उजाला होता है, उजाला होता रहता है। इसी वजह से वहां पे वो देश प्रकाशमान है। यहाँ के सूर्य की वही पर नकल नहीं, वहां पे सूर्य का कोई कारण, सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना उसके दिव्य प्रकाश से, दिव्य काया से प्रकाश होता है। इसी वजह से वहां पे नींद नहीं, रात नहीं, और सूर्य की बराबरी नहीं हो सकती। ऐसा हो अमर देश है। चंद्र सूर तारा सब एक कीजे, उन हंस के रूप नकल न लीजे, वहाँ सब ही हंस है जोतधारी, इनका ऊन देश नहीं रेण प्यारी। महाराज कहते हैं कि चंद्र सूर्य तारा सब एक कीजे, यानी यहाँ की चंद्र सूर्य तारे सबको मिलाकर जितना प्रकाश होता है ना, उससे कई गुना प्रकाश उस दिव्य काया, उस हंस की काया से वहां पे प्रकाश निकलता है। ये चंद्र तारे उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा वो प्रकाशमान दिव्य काया का दर्शन वहां पे होता है, और अपनी भी दिव्य काया वहां बन सकती है अगर महाराज ने बताए हुए ज्ञान के अनुसार भजन भक्ति की, तो अमर मिलने में कोई कसर नहीं रहेगी, वैसी अपनी काया वहां पे बनेगी। ऐसा महाराज अमर लोक ग्रंथ में समझा रहे हैं। इनका अर्थ उद्देश्य है नहीं रेम प्यारी, यानी वहां पर सभी हंस ज्योति स्वरूपी है, इन कारण वहां पर रात्र में। महाराज आगे कहते हैं, सब हंस के शीशा, सब हंस के सिर रहे छत्र छाया, अब देखो रूप कहूँ दृष्ट आया, छोटी सी काया है कंति भारी, 10 गज दे हंसले धारी। महाराज कहते हैं सब हंस के सिर रहे छत्र छाया, जो हंस जाता है वहां पे देश में, अमर देश में, तो उस हंस के सिर पर छत्र छाया रहती है। तुलसी गेवव, परमात्मा की कृपा दृष्टि वाली गेवव छात्री उसके सर पर मंडराती रहती है, विराजमान रहती है। अब देह को रूप को दृष्ट आया, यानी वहां की देही का रूप छोटी सी काया है। काया कैसी रहती है वहां पे, छोटी सी रहती है, परंतु उसकी ललिमा, उसकी महिमा, उसकी लंबाई बहुत भारी होती है। वहां हंस की लंबाई वहां के 10 गज की है, 10 गज इतनी, वहां क्या 10 गज, यहाँ का नहीं, वहां का जो 10 गज है, इतनी लंबाई उस काया की होती है, उस दिव्य काया की होती है। अब यहाँ की जो मूर्ति लोक में जो मानव है, उनकी काया छोटी रहती है, मध्यम मीडियम साइज की रहती है, लेकिन उसके गज और वहाँ की देह की जो लंबाई रहती है, उसके गज के मुताबिक वहाँ का गज अलग है, यहाँ का गज अलग है। वहाँ के 10 गज की काया वहाँ पे होती है, ऐसी दिव्य काया वहाँ पे प्राप्त होती है। महाराज आगे कहते हैं, से गज नाराए जानो, 10 गज को गज पाव ठाणो, वहाँ दे ऐसी मारू पलिया, कैतन आवे कत कोट किया।
महाराज कहते हैं इससे गज न्यारा ये जानो, वहां का गज यहाँ के गज से न्यारा है। गज जो है ये देही के अनुसार किया जाता है, लेकिन यहाँ की देही और वहां की देही में बहुत सारा अंतर है। देख करके महाराज कहते हैं यहाँ की गज और वहां की गज, इसमें बहुत सारा फर्क है। और वहां का 10 गज यहाँ के पाव गज के बराबर है। महाराज ने अनुमान लगाया है कि वहां का जो 10 गज है वहां का एक पाव गज के बराबर होता है। ऐसा भाई अनुमान लगाओ कि वहां की देही कितनी बड़ी होगी, कितनी ऊंचाई होगी। वहां की देवी का मारूफ है, कैसा है, अवाढव्य शरीर है, लंबाई बहुत है। ऐसी शरीर, ऐसी दिव्य काया इस देश में प्राप्त होती है। अगर वो अमर देश की चाहना करते हो तो वो देही आपको प्राप्त होगी। ऐसे महाराज ने इस ज्ञान में समझाया। और कहता ना आवे तो कोट किया, कोट यानी करोड़ों, और करोड़ों उपाय करने पर भी कहने में नहीं आती। वहां की जो महिमा है, करोड़ों उपाय कर लो लेकिन वहां की महिमा कहने में नहीं आती है। महाराज आगे कहते हैं यहाँ चंद सूरज ताराज होई, मेल रूप पद मर तन नग सोई, इन तेज को रूप उन देश नाई, क्या कर कई कहो कहाँ जाई। महाराज कहते हैं यहाँ चंद सूरज ताराद हुई, मिन रूप पदम रतन नगर सोई, यानी यहाँ के चंद्र, सूर्य, तारामणि, पदम, रतन, जितने भी प्रकाश देने वाली चीज है वो एक साइड में करो और वहां की दिव्य का एक साइड में करो, बहुत बहुत सारा फर्क आता है। इनके प्रकाश से वहां के प्रकाश की बराबरी नहीं होती। इतनी वो दिव्य रूपी काया है, क्योंकि वहां के काया में रोम रोम में से प्रकाशमान होता है करके यहाँ के सूर्य चंद्र तारा कोई कान के नहीं है, वहां की बराबरी नहीं हो सकती। क्या कर कहिए कहाँ जाए, यानी इसमें इसका वर्णन कैसे किया जा सकता, इसका अनुमान नहीं दिया जा सकता। महाराज आगे कहते हैं यहाँ एक एहमान नकल न होई, बिना ज्ञान भाषा सुझे न कोई, आन कल हिनिक इन जुग माई, सतगुरु को ज्ञान गुरु गम जाही। महाराज कहते हैं यहाँ एक एहमान नकल न हुई, यानी उस पद की यहाँ चीजों की बराबर नहीं होती। ये तो माया का देश है, ये तो देश नाशवंत है, वहां माया का लेश मात्र भी नहीं करके इस चीज की और उस चीज की कोई बराबरी नहीं हो सकती। और उस पद की प्राप्ति के बिना उस पद का आनंद और अनुभव नहीं होता। आया अपन कितने महाराज समझा रहे, अपन गा रहे हैं, समझ रहे, समझाने का प्रयास कर रहे, लेकिन जब तक वहां का तुम अनुभव नहीं लोगे तब तक उसका अनुभव क्या है ये पता नहीं चलेगा। यहाँ पे गुड़ पड़ा है, ये गुड़ मीठा है कि क्या है, खा रहा है, जब तक खाओगे नहीं तब तक वो पता नहीं चलेगा। ऐसा ही उस देश में जब तक जाओगे नहीं, वहां का दिव्य स्वरूप प्राप्त नहीं करोगे तब तक कोई पता नहीं चलेगा। ये तो अपन बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जब वहां जाओगे तभी पता चलेगा। इसलिए उस देश में जाने के लिए महाराज ने बताए हुए ज्ञान के अनुसार अपन को सुमिरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तब वो देश का अनुभव अपन कर सकते हैं, पा सकते हैं। महाराज कहते हैं कि सदगुरु की शरण लेने बिना और सत्संग के साथ जाकर उस पद की प्राप्ति का आनंद अनुभव अपन कर सकते हैं। अगर वहां का अनुभव लेना चाहते हो तो महाराज ने बताए हुए ज्ञान के अनुसार सत्संग के साथ वो अनुभव अपन कर सकते हैं इस देश में। महाराज आगे कहते हैं करके महाराज कहते हैं कि विठलराव के समाज में एक जो कहा है महाराज, सदगुरु की शरण की अनबे हेला देत हूँ
सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय हुए से आजो मम पास। सो आजो मम पास ब्रह्म के माई मिलाऊं, जतन करो बहु भाग शंकर मेले जाऊं। सुखराम हंस के कारणे देह धरि दुर्वास, अनबे हेला दीप हूँ सुन लीजो जदा। विठलराज जी के सवाल में महाराज ने कहा है कि मैंने अनुभव किया हुआ जो ज्ञान है मैं आप लोगों को बताता हूँ, और जिसे चाहना है अमूल्य ज्ञान की उससे वो हंस मेरा ज्ञान सुनो। मैंने खुद वो अनुभव ज्ञान किया है करके अनमय हेला देता हूँ। और जो उस अमर देश की चाहना करते हैं वो इस ज्ञान को धारण करो, और सशब्द के साथ उस पद में आप विराजमान हो सकते हैं। ऐसे महाराज ने इस ग्रंथ के माध्यम से संस को समझा रहे हैं। महाराज आगे कहते हैं, इन तेज की नकलवा जो जानो, जो ज्ञान केवल हृदय पिछाणो। हे लोक माये नकल होई, सतलोक की नकल नहीं और कोई। महाराज कहते हैं कि इन तेज की नकल वहां जो जान, यानी यहाँ जो पूर्ण परमाणु में लय होने का अनुभव होता है वो ही तेज है। और इस तरह के केवल ज्ञान को हृदय में अनुभव करो, और इस लोक में उसकी यहाँ नकल नहीं है, और कोई नकल सतलोक की नहीं है। आगे कहते हैं, के सुख देव सोना चित्त गोई, सतलोक को सुख इनरित होई। नहीं तोल नहीं मोल नहीं माप आवे, सतगुरु सन्मुख से हंस भावे। आज कहते हैं, महाराज फरमाते हैं कि कहे सुखदेव सुन चित्त गोई, यानी तुम चित्त लगाकर सुनो, सतलोक को सुनो, सतलोक को सुख इनरित हुई, यानी सतलोक की सुख इस तरह का है। कैसा है? नहीं तोल नहीं मोल नहीं माप, ना तोल होता है ना माप होता है न कोई मोल होता है, अमूल्य है। और सदगुरु सन्मुख से हंस पावे, जब तक सदगुरु की शरण नहीं लोगे तब तक उस पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सदगुरु का शरण लेना बहुत जरूरी है। महाराज एक टाइम समझाता है, सतकालोक से सतकालोक में सत ही सत है, असत को नाव सो नाय दानी। सतका पेरना सतका ओढ़ना, सतका सुख सो सुख माने। सत की देह और सतका राज सो, सतका महल वास होई। सत की इंद्रिया सत की चीज सो, सतका देना हर देन होई। माया के भोग में माया सो ठीक है, ज्ञान कर देख लो सब सारा। दास राम के सत्य का लोक में, सत्य का सुख है अखंड प्यारा। महाराज कहते हैं कि सत्य का लोक सत्य में सत्य ही सत्य है, यानी सत्य का जो लोक है सब वहां पे सत्य ही सत्य है, असत का कोई ठिकाना वहां पे नहीं है। और उस पद में सत का पेरना है, सत का ओढ़ना है, अरे सभी सती सत्य, खाना पीना सब सुख, वो कैसा है? सब सुख और सत है। और सत ही इंद्रिया सत्य की चीज सुख, यानी सत का शरीर है, राज महल आवास इंद्रिया लेना देना सभी वहां पे सत्य ही सत्य है। सिर्फ वहां पे क्या सती है, सत्य, सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं। और माया के लोग में सब चीज माया का नाशवंत है, ये खत्म होने वाला है वो, लेकिन वो अजरामर करके महाराज फरमाते हैं
दास सुतराम कैसत लोक में सत का सुख अखंड प्यारा। यानी ज्ञान से अनुभव कर, और सतलोक में सब सती सत है, वो सब अखंड है। ज्ञान का अनुभव करने से ये सब चीजें मालूम पड़ती है। और आगे कुंडलिया में समझाते हैं। कुंडलिया, मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनद नहीं कोई, जो तुम चाहो मोह कपूर, तो ज्ञान बिनद लो जोई। ज्ञान बिनद लो जोय, कसर राखो मत कोई, जो चावे सो ज्ञान आन भूजो बुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई ले बनहार, अमर लोक ले जाव सुन, जामे फेरन सार। भारत कहते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनद नहीं कोई। मैं क्या हूँ? मैं व्यापार का ज्ञान करता हूँ, और बिनद नहीं कोई। ज्ञान के अलावा मैं कुछ भी बेचता नहीं है, यानी मैं कुछ भी देता नहीं हूँ। सिर्फ मैं ज्ञान का व्यापारी। वो कौन सा ज्ञान? अनुभव ज्ञान, खुद ने अनुभव किया हुआ, खुद ने अब धारण किया हुआ ज्ञान, और वहां का अनुभव लिया हुआ ज्ञान है। वैसा मैं ज्ञान का व्यापारी हूँ। जो तुम चाहे मोक्ष को, अगर तुमको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो मेरे ज्ञान को प्राप्त करो। तो ज्ञान बिन लो, सही में आपको अमर दे जाना है, और इस महाराज ने बताए हुए अमर सुख प्राप्त करना है, तो मेरे बताए हुए ज्ञान को आप धारण करो। ज्ञान बिन लो, और वो ज्ञान प्राप्त करो। कैसा करो? कि कसर राखो मत कोई। ज्ञान धारण करने में कोई कंजूसी मत करो, कोई कसर मत करो। थोड़ी सी अगर कसर रही तो वो ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। केस बराबर अंतरो, जैसे दुरा के कोई ताबी कृपा ना बनी, ऐसी कुदरत हो। रटी भर ही संशय नहीं आना चाहिए, केस बराबर अंतर नहीं होना चाहिए, तो ज्ञान कोई काम का नहीं रहेगा। आपका वो ज्ञान तारणहार नहीं रहेगा। बल्कि महाराज कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहते हो तो मेरे ज्ञान को अवश्य धारण करो। तो कोई धारण करने में कसर मत रखो। जो चाहे सो ज्ञान आन भूजो मुझ भाई, और जिस ज्ञान की तुम्हें आवश्यकता है वो मुझे आकर पूछो। सुखराम ईशा देवल है कोई लेवनहार, अमर लोक में ले जाओ तू, जा में फेर भारत फरमाते हैं कि मैं ज्ञान देने वाला हूँ। क्या है? सिर्फ मैं ज्ञान देता हूँ। यदि मेरे बताए हुए ज्ञान का कोई धारण करे और करने वाला हो तो मैं अवश्य अमर लोक प्राप्त कर दूंगा। इसमें कोई फेर फार नहीं है। जामे फेर अनुसार, इसमें रत्ती भर ही कोई फर्क नहीं है। मैं अवश्य उस देश को पहुंचा दूंगा ये अन्य ज्ञान के आधार से। कहते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान। महाराज आगे एक कविता में सुनाते हैं। कविता, अमर लोक में जाय रस्तो कहूँ तो ही, सुनो सकल नर नार कसर राखू नहीं कोई। ओ तना ओ बैराट विकन नारो कहाँ भी, एक बीच ब्रह्मांड चूर बिरला जन जावे। सुखराम अदर सत लोक है, अदर दमी वा जान, वादे को ए थली कर नर हाथ पिछान। महाराज कहते हैं कि अमर लोक में जाए जको रस्तों को तो ही, यानी अमर लोक जाने का साधन मैं बताता हूँ, अमर लोक जाने का मैं रास्ता बताता हूँ। रस्तों को तो ही, तो मार्ग मैं आपको बताता हूँ। सभी स्त्री पुरुष सुनो सकल नर नार। ये हंस, महाराज ने हंस कहा है कि हे हंस, स्त्री पुरुष सुनो।
कसर रखू नहीं कोई, और इस ज्ञान बताने में मैं कोई प्रकार की दुविधा, कोई कसर नहीं रखूंगा, स्पष्ट कहूंगा कि कोई कमी नहीं रखूंगा। सतलोक स्तन और 5 तत्वों के बैराग से अनंत, केवल ज्ञान है, माया का ज्ञान नहीं, वो केवल ज्ञान है। वो 5 तत्व और इस तन के बैराग के अलग, और 21 ब्रह्मांड चूर यानी पार करता है। ये तो बहुत ज्ञान की बात बताई महाराज ने यहाँ पे, इतना तो अनुभव नहीं है मुझे, लेकिन महाराज कहते हैं और के बताता हूँ मैं, इसकी ब्रह्मांड चूर यानी पार करता है, उसको पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा मैं ज्ञान आपको बताता हूँ, और इस ज्ञान के से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। सबसे पहले तो मोक्ष यानी क्या है, मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष यानी मोह का नाश होना। जब तक मोह नष्ट नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिलता। मोह यानी मोक्ष है, मोह को त्यागना ही मोक्ष है। और इसको मार कहते हैं इन 21 ब्रह्मांड के परे पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म के 13 लोग। 13 लोग कौन से? महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वज्र, इथर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। ये त्रिपुटी के परे 13 लोग जो है, ये 13 लोग का ज्ञान पार करके सब केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। एक कुल मिला के 21 ब्रह्मांड कहते हैं। महाराज कहते हैं एक केवल इस ब्रह्म तरह के 21 है, 13 लोग, 4 है, 3 ब्रह्म, 4 और एक केवल, ऐसे मिला के 21 है। महाराज फरमाते हैं कि इस सतलोक अदर है। कैसा है वो लोग? अदर है। वहां की जमीन भी अदर है, उसे ही अदर जमीन अदर सतलोक का है। और उसका अनुभव जैसे अंधेरे में किसी का हाथ पकड़ने पर महसूस होता है। महाराज ने निशानी बताई है। अब महाराज आगे कुंडलिया में समझाते हैं। कलयुगवारो मुख को भरत खंड के माये, भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आय, वारे उपजे आय, ज्ञान केवल घट आवे, आ दर्शन कर कर हंस, मुख क्रोड़ा लग जावे, सुख राम तो भी सप्रगटे, 4 दुगा के माये, कल गुरुवारो मुख को भरत खंड के माये। राम महाराज कहते हैं कलयुग वारो मुख को भरत खंड के माये, भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे। इस भरतखंड में कलयुग में मोक्ष में जाने का समय है। पहले जब अपन गर्भ में थे तो गर्भ में करार किया था, अहो प्रभु मानव संविदे भरतखंड की माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कठिनाई। देखो और करार करने के मुताबिक अपन इस भरतखंड मिला, कलयुग मिला, केवल पति भक्ति मिली, सब कुछ तो मिल गया है, अभी सिर्फ भजन सुमिरन करना बाकी है। तो कल्पवाद कहते हैं कि इस भरतखंड में कलयुग में मोक्ष में जाने का समय आ गया है। और जो मनुष्य सदगुरु विधि से भजन करते हैं उनके सत्संग निरंतर प्रकट होने में कोई देरी नहीं लगती है। और इस सत्संग के प्रताप से केवल पद आनंद पद का अनुभव होता है। और इस अनुभव करके करोड़ों लाखों जीव हंस उस देश में विलीन हो गए, उस देश में
अमर देश को प्राप्त कर लिया। देखिए महाराज कि ये कलयुग है। एक जगह में अनंत कहा है, पिछले बार में मैंने कहा था, एक कलयुग में ये कलयुग है। जो भी आप इस कलयुग में जो करना चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। जिससे कवच भी ला सकते हो, पहला दुख भी ला सकते हो, विष्णु लोक भी जा सकते हो, आप परमोक्ष में जा सकते हो। एक कलयुग है, जो भी करना है वो कर सकते हो। कलयुग महाराज कहते हैं कलयुग नहीं, एक कलयुग है, अच्छी करी कमा लो, वजन है सर पर पापों का, हटे तो कुछ हटा लो। हरिजन बने तो ऐसे बनो, हरिस्मरण की हद कर दो, और भजन की दौर से एमराज का खाता भी रद्द कर दो। ऐसा ये खंड मिला है, कलयुग मिला है, केवल भक्ति भक्ति मिली है, सदगुरु मिले हैं, तो अभी कसरत तो रखना नहीं चाहिए और तुरंत अमर देश जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि करोड़ों जीव, करोड़ों हंस यहाँ से डूब जा रहे थे, यही दर्शन करने जाना है। 4 युगा के मान कलयुग वार भरतखंड के भारत फरमाते हैं 24 तीर्थंकर 4 युगों में प्रकट हुए। जो 24 तीर्थंकर जो जैन संप्रदाय में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और आखिर के 24 महावीर थे। कुल मिला के 24 तीर्थंकर 4 युगों में उन्होंने अपना मोक्ष गमन कर लिया। करके मान कहते हैं कि भरतखंड में कलयुग में मोक्ष जाने का समय अभी आ गया है। अपन बहुत भाग्यशाली है, ऐसा केवल ज्ञान मिला, कलयुग मिला, गर्भ में करार के अनुसार सब कुछ मिल गया। अभी सिर्फ कसर है अपनी भजन सुमिरन करनी। महाराज आगे कहते हैं भगवत जिसी नीतन देखे तरमाए, एक भवतारी संत जन्म धरे वा आए, जन्म धरे वा आय मोक्ष वासु हंस जावे। हर बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे, सुखरामा सदाई वासमो हंस मोक नित दाये। भगवत बीसी नित नवी देखे चरमा। भारत कहते हैं कि भगवत बीसी नित नवी देखे चरमा, यानी भगवान मिलने का मार्ग भारतवर्ष में चालू रहता है। भरतखंड ऐसा है, भक्ति करने का देश है, मृत्यु लोक से भक्ति होती है और इस भरतखंड में इस मोक्ष भगवत प्राप्ति करने का एक भारतवर्ष है और भारतवर्ष में अपन ने जन्म लिया है, बहुत भाग्यशाली है। और एक भवतारी संत जन, और भवसागर में तारने वाले परमात्मा द्वारा भेजे जाते हैं। देखो एक भवतारी जो संत है, सदु सुखानी महाराज क्या है, भवतारी है। दाता दरिया जी महाराज भवतारी है, कबीर साहब भवतारी है। इन्होंने जन्म नहीं लिया, ये तारने के लिए है। महाराज कहाँ है, जम जालम की त्रासु हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। ये जीव का त्रायमांतरा में होते हुए परमात्मा को कदर आई और उन्होंने इस भवसागर पर अवतरित हुए। एक जगह में मैंने पढ़ा है, महाराज ने कहा है सोई पंत कबीर का दादू का महाराज, सब संतन का बालमा दरिया का सिक्का। ये भवतारी जो संत है, कबीर साहब जो है यही दादू महाराज है और दादू महाराज यही दरवाजी महाराज का स्वरूप है। ये भवतारी संत आकर इन्होंने अपन को केवल ज्ञान दिए और वो द्वारा भेजे जाते हैं और उस भवतारी संतों के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। उनके बिना यह सब प्रकट नहीं होता और उनके जीते जी हंस मोक्ष में जाते हैं। ये सही बात है। आगे महाराज कहते हैं ओ तो रस तो बह रहो, निमक ढील नहीं खाए, समो आया राम के, प्रोड़ा हंस ही जाय, रोड़ाय हंस गाय समाचल आवी, सत जल करावे स्नान, अमर कपड़ा बिन जावे।
अमर काया धाम रे देवे संत बधाई, वो तो रस्तो बह रहो निमक ढील नहीं खाए। महाराज ने जो कुंडलिया साख में महाराज ने क्या इस हंस को, इस जीव को सचेत कर रहे हैं। अभी तक महाराज ने ऊपर की साखियों में अमरलोक की महिमा की है कि अमरलोक में इस प्रकार के सुख है, और इस कुंडलिया के अभी सुन रहे हैं अपन, इस कुंडलिया में महाराज इस जीव को समझा रहे हैं। तो उस देश में जाने के लिए किस तरह से ज्ञान धारण करना पड़ेगा, कैसा रहना पड़ेगा, इसके बारे में महाराज समझा रहे हैं कि ये तो रस्तों बह रहे हो, निमक ढील नहीं खाए। कि अब वर्तमान में पदवी मेरे ग्रंथ को सदगुरु की पदवी मिल रही है, और इसलिए मेरी देही नहीं होने पर भी जीव मोक्ष में जाते हैं। ये सदगुरु सत्यानंद महाराज की सत्ता चल रही है एक ग्रंथ के स्वरूप में। ये जो ग्रंथ है ना, ये सदगुरु सत्यानंद महाराज का स्वरूप है, इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। और ये ज्ञान के द्वारा उसमें सदगुरु का स्वरूप बैठा हुआ है, खुद वाणी जी है सदगुरु सुखानंद महाराज है। ये जो ज्ञान कह रहे हैं ये सभी सदगुरु सुखानंद महाराज प्रत्यक्ष मौजूद है। ऐसे महाराज कह रहे हैं इस ज्ञान इस पदवी मेरे ग्रंथ को मिली है। और इस ज्ञान को सुनते हुए पहली साखी में कहा महाराज ने, पढ़ते लिखनते सुनते, इस ज्ञान को तुम समझो, इस ज्ञान को तुम जानो, इस ज्ञान को घट में अंतरित करो और परमात्मा का साक्षात करो और अमर देश में विलीन हो जाओ। हमारे कहते हैं कि जो हंस इस विधि से भक्ति करते हैं और जब भक्ति पूर्ण होने पर केवल पद में विराजमान होते हैं, अब उनकी संत उनकी आवागनी करते हैं। देखिए अभी मैं सुनाऊंगा अपने ज्ञान में कि जो ये जीव हंस में जाता है तो रास्ते में जो देवता है उस जीव को अड़ाते हैं कि भाई ये मेरा पद ले लो और मुझे जाने दो, अगवानी करते हैं, उस जीव की महिमा करते हैं और उस हंस को सतजल से स्नान कराते हैं, अमर कपड़े पहनाते हैं, वहां की काया एवं अमर है। इस प्रकार उस हंस को जब वो अमर देश में जाते हैं तो वो सतजल से स्नान कराते हैं और अमर कपड़े पहनाते हैं, और वो जो काया है कैसी हो जाती है, अमर हो जाती है। महाराज आगे कहते हैं अमर मंदिर मालिया अमर झिरो का माए, अमर लुम्बा लुम्ब ढोलिया तामे कसरन काय, तामे कसरन काय अमर संत विराजे सारा, अटल अमर ओ धाम सुख को वारण पारा, सुखराम अतंग अमर सुख है जो कहो न जाए, अमर मंदिर मालिया अमर झिरो का माए। महाराज कहते हैं कि अमर मंदिर मालिया अमर झिरो का माए, यानी उस पद में अमर मंदिर है, अमर मालिया है और अमर झरोका है। अमर लुम्बा लुम्ब ढोलिया यानी लाड़िया युक्त अमर ढोलिया, और इसमें किसी प्रकार की कसर नहीं है। जो सत है वो सत, सभी संत कैसे है वहां पे अमर है, तो अमर काया है, तो दिव्य काया, तो नाशवंत काया नहीं। वो धाम भी कैसा है, अमर। यह सुखों का वार पार नहीं है, सुख का सागर है, सुख का महासागर है। वहां के अमर सुखों का वर्णन में कर नहीं सकता, इतना वो अवर्णनीय है। महाराज आगे कहते हैं अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजिर होए, अमर लोक का संतरे खेल करे को तोय आनंद साव सदाई, दिन दिन कह महाराज कमी करने काई,
दीव उजाला अंग में, बड़ा पुरुष कहूँ तो अखंड सुख आनंद लोक में, सब ही हाजिर हो। महाराज कहते हैं कि अखंड सुख आनंद लोक में, क्या उस आनंद लोक में कैसा है? सुख अखंड है। उस आनंद पद में आनंद में लय होना ही अखंड सुख और सब सुखी हाजिर होना। और केवल पद की प्राप्ति करने वाले संत ही उस आनंद पद का सुख ले सकता है और आनंद में लय हो सकते हैं। यही खेल कराना वो हमेशा आनंद उत्सव करता है। और दिन दिन कहे महाराज कमी कसर नहीं पाई, यानी महाराज कहते हैं उनको सभी दिन दिन करते हैं। धन्य है उत्तरेश्वर के आकर इस दिव्य काया को प्राप्त कर ली, आप धन्य के पात्र भिन्न भिन्न है। और यही कमी कसर नहीं रही। महाराज कहते हैं कि केवल पद दिव्य प्रकाश है। तो कैसा प्रकाश है? कैसा है? उदय प्रकाशमान है और दिव्य है, नष्ट न होने वाला है और अखंड आनंद है। यही सब हाजिर है। महाराज आगे कहते हैं दिव्य उजाला हो रहा, दिव्य दमी वादोए, सबे सरीसा संत है, दिव्य रूप कहूँ तो दिव्य रूप कहूँ तो ये दिव्य सीता सब सारी, दिव्य महल आवास दिव्य फूली फुलवारी, सुखराम दिव्य सब देश हो, जारे न दिवस नहीं होई, दिव उजाला होए रहो, दिव दमी बाजोए। ऊपर की साखी और नीचे की साखी कुंडलियां में जो बताए ये सिमिलर ही है, एक जैसी ही है कि दिव्य उजाला हो रहा, दिव्य दमी बाजो, यानी केवल पर कैसा है? दिव्य। बाकी दिव्य कैसी है? दिव्य। सभी दिव्य है, यानी सत्य है। सब ही संतों का रूप दिव्य है और सब चीजों का दृष्टांत यही देखकर समझा रहे हैं कि सब देश दिव्य, यानी कहने का मतलब है सभी चीजें वहां पे दिव्य स्वरूप, वहां रात दिन नहीं होती। पिछले साखी में यही अपन नहीं सुना कि वहां पे क्या है? रात दिन होता। क्यों? क्योंकि वहां की जो काया है दिव्यमान है, रोम रोम में दिव्य प्रकाश होता है, इसीलिए वहां पे वहां की जमीन भी दिव्य है, वहां पर प्रकाश भी दिव्य है, वहां की काया भी दिव्य है। महाराज कहते हैं आगे, थैंक यू। बावन गादी ऊपरी, पुरुष फिरे कौन एक, उस तो सागर तो आवे पूर्व लेख, आवे पूर्व लेख जना पूजे ले जावे, बड़े पुरुष तप तेज बाट पट संधि पावे, सुखराम काट फल जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे, पुरुष फिरे तो एक। महाराज कहते कि 52 गादी ऊपरे, 52 गादी यानी क्या? 52 अक्षरों। 52 अक्षरों के ऊपर जो रकार है वो 52 के साथ में भी और सभी अक्षर के ऊपर नीचे लगता है। इन दोनों अक्षरों का सदगुरु विधि से भजन करने से कंठ कवल पर ने अंशर प्रकट होता है, उसको प्रस्ता करता है। जब तक कंठ कवल में अनुभव नहीं होता है तब तक वो जीव कहेगा, प्रस्ता नहीं कहलाएगा। वो आवे पूर्व लेख, यानी वो पूर्व जन्म के पुण्य से प्रकट होता है। अगर पिछले जन्म में उन्हें कुछ भक्ति की होगी तभी वो कंठ कवल खुलता है, ऐसे महाराज यहाँ पे कहते हैं। वो पूर्व जन्म के पुण्य से प्रकट होता है और सुख का साधन है। जो जन भक्ति करते हैं उनको परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। यही जनों को
ले जाना, और उसका तप तेज बढ़ा है, और उसको रास्ते में कोई नहीं अटकाता, क्योंकि वो दिव्य काय वाला है, वो अमर देश का प्रस्ता है, उस करके उसे कोई अड़ाता नहीं है। महाराज कहते हैं कि वो जीवों को करनियों से अलग करके परम पद की प्राप्ति करावे, लेकिन जब तक कर्म नष्ट नहीं होते तब तक वो देश का प्रस्ता नहीं बन सकता, उस देश में वो जीव नहीं जा सकता। महाराज पहले साखी में कहा कर्मरहित होना चाहिए, जब तक कर्म नष्ट नहीं होते तब तक वो जीव परम पद में नहीं जा सकता है, और वो जीव का फंद काटना होता है। समय हो गया मेरा, एक साथी ले लेते। हाँ 5 मिनट बाकी है। हाँ, आगे कहते महाराज, ना क्रोध जन पूछिया एक तो शीलार, आगे अनंताई पोचिया अनंताई पोचन हार, पोचन पोच अनंताई पोचन हार, भगत को प्रातम भारी, जो शिव रे निज नाम मोक्ष को अधिकारी, सुखराम परम पद नाव है, भज जो बारंबार, नौ करोड़ा जन पूजिया जो इस्लाम। महाराज कहते हैं कि 9 करोड़ जन पूजिया, अब तक 24 तीर्थर को पकड़ के 9 करोड़ जन उस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है। इसके द्वारा, इस सबद नियंत्रण के ज्ञान द्वारा करके महाराज कहते हैं कि आगे भी अनंत अंश पहुंचेंगे, अब भी अनंत को ही पहुंचेंगे। इस भक्ति का पराक्रम बहुत भारी है, आप सब ज्ञानी हो, सबको पता है। जो इस निज नाम का सिमरन करता है वो मोक्ष का अधिकारी है, हर किसी को नहीं मिलता। जो भजन भक्ति करेगा, सिमरन करेगा, सत्संग ज्ञान से जागरूक करेगा, वो ही मोक्ष का अधिकारी है, यानी प्राप्त करने वाले हो जाते। महाराज फरमाते हैं कि परम पद की प्राप्ति कराने वाला निज नाम है, उसका निरंतर भजन करना चाहिए। इस साथी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बोलो अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। कोई कहने में, अर्थ करने में जरूर मुझसे कोई त्रुटियां होंगी, क्योंकि मैं तो अभी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इस बातचीत के निर्देश अनुसार, इस मंच के आगे के अनुसार प्रयास कर रहा हूँ, और भूल चुकी मुझे माफ कर देना। राम जी राम। राम राम साहब, बहुत अच्छा लगा सुन के। राम जी राम दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद राम भैया। बहुत दिन से दिन आपका प्रवचन का जो ये है वो दिन से दिन बढ़ते जा रहा है। वाणी भी बहुत अच्छी है अपनी, धीरे से प्रवचन करते, ज्ञान जैसा ज्ञान होना चाहिए। ये तो क्या है, फिर ज्ञान अलग से जाता, श्रोता अलग से जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। अगला कार्यक्रम है अपना हरजस पद गाने का।